अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमें टू अननोन रेजिस्टेंस और सीरीज़ कनेक्शन की मदद से टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ऑपरेटर्स उसके वही सेम है, वोल्ट मीटर, एम मीटर। अब इसमें दो अननोन रेजिस्टेंस है हमारे पास, हमें नहीं पता कितने ओम्स की हैं। रियोस्टेट वही सेम है जो हमने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट के अंदर इस्तेमाल किया था। और इसके बाद हमारे पास जो प्रीवियस एक्सपेरिमेंट के अंदर ऑपरेटर्स थे, जैसे की, कनेक्शन वायर और 3 to 4 बैटरी या अडॉप्टर। 3 to 12 का मतलब ये है कि बैटरी जो है वो वेरिएबल वोल्ट हमें दे सकती है, हम अपनी मर्ज़ी के वोल्टेज जो है बैटरी से यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको चंद क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, जैसे व्हाट इज़ वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है? एक एनर्जी है जो करंट को दी जाती है, जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। और इसके बाद करंट खुद क्या होता है? करंट फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन या पर यूनिट टाइम हमारे पास करंट कहलाता है। चार्जेस रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, वोल्टेज मिलते ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाते हैं, वो करंट। और जब करंट आता है तो करंट के साथ साथ रेजिस्टेंस भी आ जाती है। रेजिस्टेंस ऐसी चीज़ है जो करंट को रोकती है, जिस वजह से चीज़ें हीट अप होती हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते हैं, यानी वायर्स के कनेक्शन को किस तरह से जोड़ना, ये इंतहाई अहम काम है। तो इसके अंदर आप देखो सेटअप आपके सामने नज़र आ रहा है। सबसे पहले हमें कनेक्शन शुरू करना है बैटरी का, जो रेड और ब्लैक वायर है। रेड वायर पॉजिटिव, रेड नॉब पॉजिटिव और ब्लैक नॉब जो है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। और देखो जो वोल्टेज का नॉब है वो 12 वोल्ट पर हमने सेट किया हुआ है। अब यहाँ से देखो ब्लैक नॉब से वायर आ रहा है रियोस्टेट के ब्लैक पॉइंट पर, और फिर रियोस्टेट का दूसरा पॉइंट जो है वो जा रहा है हमारे पास रेजिस्टेंस के एक पॉइंट पर। और फिर इसी तरह से रेजिस्टेंस का जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास, वो रेजिस्टेंस दूसरे से कनेक्ट है, और वही पॉइंट जो है वो वोल्ट मीटर के ब्लैक पॉइंट के साथ कनेक्ट है। देखो ये रेजिस्टेंस का दूसरा वायर, दूसरा पॉइंट रेजिस्टेंस के पहले पॉइंट के साथ, और जो उस रेजिस्टेंस का दूसरा पॉइंट है वो वोल्ट मीटर के रेड के साथ कनेक्ट है, और वही पॉइंट एम मीटर के ब्लैक के साथ। और फिर उसके बाद एम मीटर का जो रेड वायर है वो की के साथ कनेक्ट है, और की जो है वो बैटरी के रेड से। तो अब रीडिंग्स लेना शुरू करते हैं। रीडिंग्स के अंदर हमें क्या करना है कि आप देखो कि जब ये ऑफ़ है तो ऑफ़ में जो पॉइंटर था वो 0 पर था, और उसके बाद जैसे ही हम रियोस्टेट को उतना कम करेंगे कि आपके पास एम मीटर का जो पॉइंटर है वो 0.1 पर आ जाए, और जो एम मीटर जैसी 0.1 पर आएगा फिर हम वहाँ रोककर वोल्ट मीटर की रीडिंग कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर एम मीटर जो है वो 0.1 पर आ चुका है, और वोल्ट मीटर 2 पर आ चुका है। अब ये इसके पॉइंट्स किस तरह से काउंट किए जाते हैं वो मैंने आगे रीडिंग के अंदर बताया है। तो फिर इसको हम और कम करते हैं तो एम मीटर का पॉइंटर 0.2 पर चला जाता है, यहाँ पर ये 0.2 पर हो चुका है, और वोल्ट मीटर का जो पॉइंटर है वो 4 वोल्ट काउंट कर रहा है। फिर इसके बाद मज़ीद हम इसको इंक्रीज़ करेंगे। तो आप देखो जब हम इसको मज़ीद इंक्रीज़ करते हैं, यानी वहाँ से वो बढ़ाते हैं लेकिन रेजिस्टेंस कम होती जाती है, तो हमारे पास जो एम मीटर है वो 0.5 के ऊपर आ जाता है, यानी 1 का हाफ़ हो रहा है तो वो 0.5 पर आ गया है। और उसी सूरत हम वोल्टेज देखते हैं वो 10 वोल्ट ऊपर आ जाता है। अब इन रीडिंग्स की मदद से हम आगे बुक की तरफ चलते हैं और ऑब्ज़र्वेशन और कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अब हम बुक की तरफ आ गए, और बुक के अंदर आप देख सकते हो जो हमारे पास ऑब्ज़र्वेशन और कैलकुलेशन चार्ट है वो आपके सामने मौजूद है। तो हमारे पास जो लीस्ट काउंट ऑफ एम मीटर होता है, यानी एम मीटर जो है वो सबसे कम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है, तो वो हमारे पास होती है 0.1 मिली एम्पेयर की जो है वो सबसे लीस्ट काउंट वैल्यू मेजर कर सकता है। और वोल्टेज जो है वो 0.1 वोल्ट तक जो है वो लीस्ट काउंट मेजर कर सकता है। ये हम पहले लिख लेते हैं। अब हम आ जाते हैं जो हमने रीडिंग्स निकाली थी अपनी ऑब्ज़र्वेशन के अंदर। तो ऑब्ज़र्वेशन में आपने देखा होगा वोल्ट मीटर के अंदर जो रीडिंग्स हमारे पास आती हैं, सबसे पहले जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आती है वो आती है हमारे पास 2 वोल्ट के अराउंड, और हमारे पास जो एम मीटर में रीडिंग आती है वो आती है 0.1 एम्पेयर। ये दो रीडिंग्स आ जाती हैं।
उसके बाद फिर हम रियोस्टेट की मदद से रेजिस्टेंस को कम करते हैं, और जब हम रेजिस्टेंस को कम करते हैं तो देखते हैं कि वोल्टेज जो है हमारे पास उसका पॉइंटर 4 वोल्ट के ऊपर चला गया है, और जो करंट है हमारे पास वो 0.2 एम्पेयर तक चला गया है। दरअसल इसमें होता ये है कि हम खाली करंट का नीडल नोट करते हैं। सबसे पहले हमने जो करंट का नीडल था वो रियोस्टेट की मदद से हमने रेजिस्टेंस इतनी कम करी कि वो 0.1 पर आ गई। जब वो 0.1 पर आ गई नीडल तो हम वहाँ रुक गए। फिर हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि 0.1 के ऊपर वोल्ट मीटर का जो नीडल है वो कहाँ पर गया, तो वो 2 पर आ रहा था। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जब वोल्ट मीटर आप देखते हो तो वोल्ट मीटर के यहाँ पर आपने 3 नॉब्स देखे, पहला वाला ब्लैक, दूसरा और तीसरा रेड होता है। तो रेड वाले के यहाँ पर 3 लिखा हुआ होता है और यहाँ पर 15। अगर तो मैंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर जो वोल्टेज के ऊपर कनेक्शन था वो 15 वाले पर जोड़ा हुआ था, 15 वाले पर। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मैक्सिमम रीडिंग है वो 15 वोल्ट तक आती है, और इस पॉइंट पर जोड़ने के बाद हमारे पास जो नीडल होता है वो स्केल, 2 स्केल होते हैं वोल्ट मीटर पे, यहाँ 2 स्केल चल रहे होते हैं। ऊपर वाला स्केल जो होता है वो 15 वोल्ट का होता है, और जो नीचे वाला स्केल है हमारे पास वो 3 वोल्ट का होता है। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो नीचे वाला हमारे पास हिस्सा है उसमें यहाँ पर लिखा है 0, 1, 2 और 3 इस तरह से। अब यहाँ पर जो इसके छोटे पॉइंट होते हैं, जैसे इसके इधर 10 पॉइंट्स हैं, तो 0 से 1 तक ये 0.1 हो जाएगा, 0.2 काउंट होगा। अब 15 वोल्ट में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ होता है, 0, फिर 5, फिर 10 और फिर 15, इस तरह से नीडल है। तो अब अगर छोटे वाले पॉइंट पर नीडल है तो इसका मतलब 0.1 नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब 1 होगा। अगर 0.2 पर है तो इसका मतलब 2 वोल्ट है। तो हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर भी जो नीडल था 0.1 के ऊपर वो छोटी वाली दूसरी लाइन पर था, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 वोल्ट काउंट करा है। और जो हमारा कनेक्शन था वो 15 वाले पॉइंट पर था, तो इसलिए हमने स्केल ऊपर वाला लिया है, नीचे वाला स्केल नहीं लिया। तो इस तरह से हम रीडिंग्स को नोट डाउन करते हैं। सेम प्रोसेस जो होता है वो एम मीटर का भी होता है। एम मीटर में हमारे पास यहाँ पर 0.6 और 3 एम्पेयर लिखा हुआ होता है, तो हमने वहाँ पर भी 3 एम्पेयर पर जोड़ा हुआ था। तो अब 3 एम्पेयर पर जोड़ने की वजह से जो छोटा वाला एक पॉइंट होता है वो 0.1 बन जाता है, लेकिन अगर हम 0.6 पर जोड़ेंगे तो फिर छोटा वाला जो एक पॉइंट होता है हमारे पास उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। बहरहाल तो अब हमने रियोस्टेट की मदद से और कम किया रेजिस्टेंस को, तो हमने उस वक्त तक कम किया जब तक हमारा एम मीटर का पॉइंटर 0.2 पर नहीं आ गया। और फिर जैसे ही हमारे पास पॉइंटर 0.2 पर आ जाता है तो उसके बाद हम वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट डाउन करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो नीडल है वो 5 से पहले, इसका मतलब ये है कि हमारे पास 4 वोल्ट के ऊपर है। तो यहाँ पर जो है हम इसको 4 वोल्ट काउंट कर लेते हैं। अच्छा, इधर जो है ये 0.5 होता है, इसका जो मिनिमम होता है वो 0.5, और 0.5 के बाद दूसरी नीडल जो होती है 1 काउंट होती है, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5 और फिर 3, इस तरह से इसकी नीडल होती है। अच्छा, फिर जो हमारे पास लास्ट रीडिंग थी उसको मैंने रेजिस्टेंस को बहुत कम कर दिया था, तो हमारे पास वोल्टेज की नीडल जो थी वो 10 पर चले गई थी, और जो एम मीटर का था वो 0.5 के ऊपर आ गया था। तो ये हमारे पास जो है रीडिंग्स थी जो हमने नोट डाउन कर ली थी। अब रीडिंग्स को नोट डाउन करने के बाद हम अपने थर्ड कॉलम पर आ जाते हैं, जिसकी मदद से हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। इस प्रैक्टिकल का मकसद यही होता है कि जो रेजिस्टेंस हमने उस सर्किट के अंदर लगाई है उसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकें। तो वोल्टेज और करंट को हम डिवाइड कर लेते हैं, फॉर्मूला है R=V/I। तो 2 डिवाइडेड बाय 0.1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 ओम। फिर 4 डिवाइडेड बाय 0.2 करेंगे, यहाँ पर भी आंसर 20। 10 डिवाइडेड बाय 0.5 करेंगे, यहाँ पर भी आंसर हमारे पास 20। तीनों आंसर हमारे पास सेम आए, तो इसका मतलब ये है कि हमारा प्रैक्टिकल एक्यूरेटली परफॉर्म हुआ है। पॉइंट का या थोड़ा सा आगे पीछे फ़र्क हो तब भी हमारे पास ये सही कंसिडर होगा, लेकिन हमने प्रैक्टिकल एकदम परफेक्टली परफॉर्म किया है, तभी हमारे पास जो है 20, 20, 20 तीनों जो रीडिंग्स हैं वो सेम आई। अब आप यहाँ पर नोटिस करो
करंट बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा, करंट बढ़ गया, वोल्टेज बढ़ा, करंट बढ़ गया, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो हर सूरत में क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। फिर यहाँ पर मीन वैल्यू लिख लेनी है, तीनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो मीन भी हमारे पास आ जाएगा 20 ओम। तो अब ये हमने अपना थर्ड जो कॉलम था वो पहले फिल कर लिया और ये R1 और R2 वाला जो है ये हमारा प्रीवियस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। अब प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना है, पहले जो हमारे पास जो हमने पीछे एक्सपेरिमेंट करा था उसमें हमने एक ही रेजिस्टेंस यूज़ करी थी। तो यहाँ पर भी R1 और R2 जो दो हमने सीरीज़ के अंदर रेजिस्टेंस लगाई है, पहले हमें उन दोनों की अलग अलग रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो इस वजह से ये दोनों आपको अलग चार्ट बनाए हुए, तो वो मैंने आपको प्रैक्टिकल में तो नहीं दिखाया करके, क्योंकि उसको हम जो है पीछे वाले प्रैक्टिकल में ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके थे, लेकिन मैंने अलग से कर उसकी रीडिंग्स नोट डाउन कर लिए। तो हमारे पास जो एक रेजिस्टेंस था उसको जब हमने कनेक्ट किया तो हमारे पास यहाँ पर जो रीडिंग्स आ रही थी वोल्टेज की 1.5, 3 और 4.5, कब, जब करंट 0.1, 0.2 और 0.3 था। ये एक रेजिस्टेंस का है। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15, 15 और 15। इसका मतलब ये हुआ उन दोनों में से जो एक रेजिस्टेंस थी वो 15 ओम की थी। वोल्टेज और करंट की मदद से हमें ये पता चला। अब जो दूसरी रेजिस्टेंस थी उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 0.5, 1 और 1.5 और करंट हमने वही रखा था 0.1, 2, 0.3। इनको जब हमने डिवाइड करा तो आंसर आ गया 5 ओम। तो यहाँ पर हम 5 ओम लिख लेते हैं और यहाँ पर 15 ओम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दो अलग अलग रेजिस्टेंस मैंने यूज़ करी थी उसमें से एक 15 ओम की थी और दूसरी जो थी वो 5 ओम की थी। अब कनेक्शन हमारे पास सीरीज़ था। अब सीरीज़ कनेक्शन के अंदर आपको पता होता है कि जो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है R = R1 + R2। अब अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देता हूँ R1 और R2 को, तो हमारे पास जो थ्योरेटिकल वैल्यू आएगी वो भी कितनी आ रही है, 20 ओम। और हमने जो एक्सपेरिमेंट की मदद से वैल्यू निकाली है वो भी कितनी आ रही है, 20 ओम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो अपना एक्सपेरिमेंट है वो एकदम परफेक्टली परफॉर्म करा है, उसमें कोई एरर नहीं है। अब इसके बाद हम इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं, रिज़ल्ट वाली साइड देख लेते हैं। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करी थी वो कितनी थी, 15 और 5, तो यहाँ पर 20 ओम। ये हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यू आ गई और यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन से वैल्यू आई हमारे पास, यानी जो थ्योरेटिकल वैल्यू है 20 ओम, और ये यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो हमने निकाली वो भी 20 ओम, यानी यहाँ पर हमारे पास एरर कुछ भी नहीं आया। तो ये आपके पास एक्सपेरिमेंट था जो आज हमने परफॉर्म करा। इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का परफॉर्म करना है। तो बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।